नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं आलम खान, एडिटर इन चीफ सूचना न्यूज़। जन का मन सीधी बात कार्यक्रम लगातार जारी है। आज हम बात करेंगे, जैसा कि आप देख रहे हैं हमारे सामने है, भारतीय जनता पार्टी व्यापार प्रकोष्ठ के जिला संयोजक व टांडा नगर पालिका परिषद से अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ चुके प्रदीप कुमार उर्फ शंकर गुप्ता जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद आलम भाई, सूचना न्यूज़ से आपको। सर, मैं पहली बात शुरू करूंगा कि ये पूरे देश में इंडिया गठबंधन के आगे एनडीए काफी कमजोर नजर आ रहा है, ऐसा क्यों? ऐसा कहीं कुछ नहीं है। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने 400 पार का नारा एक बार दिया था, लेकिन विपक्ष इतना हतोत्साहित है कि वो 400 बार से ज्यादा भी 400 पार का नारा ले चुका नाम। तो उनको ये मालूम है कि आने वाले समय में भाजपा 400 प्लस सीटें जीत रही है, इसलिए वो हतोत्साहित होकर बार बार 400 पार का नारा वो खुद ही नाम ले रहे हैं। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने केवल एक बार नारा दिया, लेकिन इन्होंने 400 बार से ज्यादा बोला। इनको कहीं ना कहीं से इस बात का एहसास है कि भ्रष्टाचार की दुकान बंद हो रही है और हम लोग जाएंगे जेल के अंदर, और इसलिए अनावश्यक की ये लोग बयानबाजी कर रहे हैं, जो कि हमारी भारतीय जनता पार्टी एनडीए 400 प्लस सीटें लेके आ रही है। ये एकदम सत्य है। लेकिन ऐसा पूरा क्षेत्र में देखा जा रहा है कि मोदी जी की जो लहर थी इसके पहले के चुनाव में, इस बार बहुत कम दिख रही है। आपके कार्यकर्ताओं में जोश भी कम दिख रहा है। नहीं, कार्यकर्ता हमारे अपने जनपद में ही समझ लीजिए सबसे ज्यादा कार्यकर्ता या सबसे ज्यादा बड़ी पार्टी पूरे दुनिया में भारतीय जनता पार्टी है। आज हमारे अम्बेडकर में 60,000 से ज्यादा पदाधिकारी कार्यकर्ता हैं हमारे पास। तो कहीं ना कहीं से ये हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। हमारे पास बूथ से लेकर पन्ना प्रमुख तक है, जो कि हर प्रमुख व्यक्ति की जिम्मेदारी दी गई है, प्रमुख नेताओं को जिम्मेदारी दी गई कि आप अपने क्या नाम है पन्ने से 60 वोट है, 60 वोट डलवाएं, जिम्मेदारी आपकी है। तो कहीं ना कहीं से हमारा बूथ, हमारा प्रबंधन बहुत मजबूत है और हम इसी आधार पे प्रचंड बहुमत से जीतेंगे, इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं है। अम्बेडकर नगर में हम कम से कम 2 लाख मतों से जीतेंगे। लेकिन कहा जा रहा है कि आपकी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं वो कार्यकर्ताओं पे कम और अपने लोगों पे ज्यादा भरोसा कर रहे हैं। ये सब विपक्ष अफवाह उड़ा रहा है। कार्यकर्ता संगठन के हैं, संगठन के दिशा निर्देश पे अपना कार्य कर रहे हैं। प्रत्याशी महोदय का अपना एक सिस्टम है, हर प्रत्याशी करता है, उसमें कहीं से कोई बुरी बात नहीं है। संगठन अपना कार्य अलग कर रहा है और प्रत्याशी महोदय के जो उनके अपना समर्थक है वो अपना काम कर रहे हैं। तो ये हमारे लिए प्लस है, क्योंकि संगठन अपना काम कर रहा है, प्रत्याशी महोदय अपना काम कर रहे हैं उनके लोग, तो ये कहीं ना कहीं से हम डबल हो रहे हैं। तो हमारी चीजें जहां कमी भी होगी तो वो पूरी हो जाएंगी। कार्यकर्ताओं का आरोप है कि उन्हें इस बार अपेक्षा के अनुरूप जो है सहयोग नहीं प्राप्त हो रहा है। ये कहीं से किसी कार्यकर्ता का आरोप नहीं है। अगर कोई कार्यकर्ता ऐसा कहता है तो हमसे मिले या संगठन से मिले या हमारे प्रभारी है, संयोजक, उनसे मिले, कहीं किसी को कोई दिक्कत नहीं। बाकी परिवार है, थोड़ा बहुत तो उतार चढ़ाव हर परिवार में होते हैं। आप व्यापारी नेता हैं, लेकिन व्यापार वर्ग इस समय जीएसटी के झमेलों से बहुत ज्यादा परेशान है। सरकार आपकी है 10 साल से। नहीं तो 10 साल में व्यापारी वर्ग आज की डेट में अपने आप को सुखी महसूस कर रहा है, इसलिए कि उसको निर्भय होकर, निडर होकर वो अपना व्यापार कर रहा है। आज न किसी माफिया का डर है, न किसी गुंडे का डर है, न किसी प्रकार की कोई असुविधा हुई है। हाँ, जीएसटी लगाने से ठीक है, थोड़ा बहुत कोई नया, जब वैट लगा था 2007 में, कांग्रेस गवर्नमेंट थी, तो थोड़ा बहुत असुविधाएं हुई। 2017 में जब जीएसटी लगा थोड़ा बहुत असुविधाएं हुई, लेकिन आज व्यापारियों को उसका पूरा भरपूर लाभ मिल रहा है और व्यापारी खुशी खुशी से जीएसटी को एक्सेप्ट कर रहा है। आज की डेट में अभी कपड़ा व्यवसाय है, जैसे व्यापारियों को जीएसटी जो कहते हैं, जीएसटी लेने भैया हम लोगों को बहुत बड़ा लाभ हुआ है। जीएसटी से मतलब हम लोग का व्यापार प्लस ही हुआ है, कहीं से कोई नुकसान नहीं हुआ है। आज देश के विकास में 20 लाख करोड़ की जीएसटी व्यापारी दे रहा है, जिससे देश का विकास हो रहा है और उन अधिकारियों की सैलरी जा रही है जो व्यापारियों के लिए कर रहे काम। तो कहीं ना कहीं से व्यापारी का देश की ऊंचाई में बहुत बड़ा योगदान है। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं माननीय लालजी वर्मा जी। उनका तमाम मीटिंगों में, बैठकों में, नुक्कड़ सभाओं में उन्होंने खुले रूप से कहा कि भारतीय जनता पार्टी के मौजूदा प्रत्याशी
श्री रितेश पांडे जी घर घर शराब भिजवाएंगे और जमीनों पे कब्जा कराएंगे, ये उनका कारोबार है। देखिए, विपक्ष एकदम बौखलाहट में है, तो अनावश्यक की टिप्पणी कर रहा है। हमारे माननीय सांसद वर्तमान में सांसद भी हैं और वर्तमान में प्रत्याशी भाजपा के, वो विदेश से शिक्षित होकर आए हैं और हमेशा उन्होंने अंबेडकर ने के मुद्दों को सदन में रखा है, चाहे वो बुनकर भाइयों की बातें हो, चाहे वो क्या नाम है टांडा बद्ध यात्री ट्रेनें हो या अन्य मुद्दे जो भी हो, हमेशा वो रखा है। और हमारा प्रत्याशी साफ सुथरी छवि का है, कहीं से कोई मुकदमे नहीं है। विपक्ष के प्रत्याशी को तमाम मुकदमे लदे हुए हैं, ये चुनाव के उसमें घोषित भी हो चुका है। तो हमारा प्रत्याशी साफ सुथरी छवि का है, अनावश्यक उनको बदनाम करने से कोई वो सच्चाई नहीं चली जाएगी। उनके ही परिवार के लोग थे जो यहाँ टांडा थिरुआपुल में बिछावट जमीन पे कब्जा का प्रयास किए थे, वीडियो वायरल हुई थी, उन्हीं के परिवार के लोग थे। अरे भाई, बहुत से लोग होते हैं कि आप ऊंचाई पहुंचे, बहुत लोग जुड़ जाते हैं कि हमारे परिवार का, ऐसा कुछ नहीं है। इनका परिवार साफ सुथरी छवि का है, कहीं से भी कोई विवाद नहीं है, शुद्ध रूप से व्यापारी है। और व्यापारी तो अपना व्यवसाय करेगा, व्यवसाय हर व्यापारी करता है। भाई कुरैशी समाज है, वो जानवर काटने का काम करता है, तो क्या उसका व्यापार है? भाई व्यापार तो हर आदमी अपना अपना करता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। घर घर शराब बिकेगी? नहीं, शराब घर घर क्यों बिकेगी? शराब का जो ठेका होता है गवर्नमेंट देती है, उस ठेके के आधार बिकेगी। ऐसा कोई सिस्टम नहीं है कि वो अपने मनमानी कर कोई कर पाएगा इस सरकार में हमारी। आपकी डबल इंजन की सरकार है और चुनाव आप लड़ रहे थे चेयरमैन का, उस समय भी आपने हाउस टैक्स के लिए बड़ा आश्वासन दिया था। चुनाव के पराजित होने की वजह, अच्छा प्रदर्शन न होने के कारण, यथाकथित कारण, अभी आपका क्या इरादा है कि यहाँ के लोग जो परेशान हैं उनके लिए क्या कर रहे हैं आप? नहीं, यहाँ की जनता अगर परेशान है और उनको किसी तरह की समस्या है, चाहे वो हाउस टैक्स है या किन्हीं मुद्दों से है, लोकल मुद्दों से है, वो हमसे मिले, हम उनकी समस्याओं का निस्तारण हर हाल में कराएंगे। और ये निवेदन करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट करके सांसद जी को हमारे विजयी बनाए प्रचंड बहुमत से, और उनको वो कोई काम पड़ता है टांडा के अंदर या कहीं जनपद के व्यापारियों को हमको पकड़े, हाथ पकड़ के उनका काम हम सारा करवाने का काम करेंगे, आदरणीय सांसद जी से या हमारी सरकार से या शासन से। क्या लगता है आपको कि देश में सरकार बदल रही है, ऐसा कह रहे हैं? ऐसा कहीं कुछ नहीं है। देश में 400 प्लस सीटें आ रही है भारतीय जनता पार्टी एनडीए की, और सरकार से लोग संतुष्ट हैं, कहीं से कोई समस्या नहीं। हाँ, विपक्षी लोग अनावश्यक की बयानबाजी करते हैं। हमारी सरकार ने कोई संशोधन संविधान में नहीं किया, लेकिन पूर्व की सरकारों ने 26 बार संशोधन किया संविधान में, उसको किसी ने आज तक नाम नहीं लिया है। हमारी सरकार ने 2-4 कानून में जो देश हित में था उसमें उन्होंने संशोधन किया है। लेकिन यहाँ जो विपक्ष के लोग अफवाह उड़ा रहे हैं संविधान खत्म कर देंगे, बदल देंगे, अरे ये असंभव बातें मत करिए, जनता कितना गुमराह करेंगे आप। इस चुनाव में अम्बेडकर नगर में आप बहुजन समाज पार्टी को कहाँ देख रहे हैं? भाई बहुजन समाज पार्टी अंसारी समाज से है, तो कहीं ना कहीं से भाई बहुजन समाज पार्टी को तो हर पार्टी को समाज का वोट मिलता है, तो उनको भी अपने समाज का वोट मिलेगा। और बाकी तो जो अन्य वोट है हमारे समाज के, वो भारतीय जनता पार्टी में जा रहे हैं। और मैं ये भी दावे के साथ कह रहा हूं, लगभग 20% वोट मुस्लिम समाज का हमको मिलेगा, और उसमें खास तौर से महिलाओं का मिलेगा। इस बात में दावे के साथ मैं कह रहा हूं। महिलाओं पे आपकी सरकार बहुत दबाव बना रही है। महिलाएं, अरे महिलाएं विपक्ष की सरकारों में आप देख लीजिए, अभी आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद, उन्हीं के मुख्यमंत्री आवास पे उसको मारा जाता है, उसको पीटा जाता है, और विपक्ष एकदम मौन है। ये कितनी पीड़ा की बात है कि महिला को ही, अपनी ही महिला सुरक्षा नहीं दे पा रहे हैं और देश संभालने की बात कर रहे हैं। कितना दुर्भाग्य की बात है ये देश के लिए। हमारे ऑडियंस से कुछ कहना चाहेंगे आप? हम यही कहना चाहेंगे कि आज पूरे देश में लगभग 12 करोड़ किसानों को सम्मानित मिल रहा है, लगभग 11 करोड़ शौचालय दिया गया मुफ्त में, लगभग 10 करोड़ रसोई गैस कनेक्शन दिया गया, 3 करोड़ लगभग आवास दिए गए। तो हमारी सरकार बिना किसी भेदभाव के हर व्यक्ति को सारी सुविधाओं का लाभ दे रही है। और लगभग 10 सालों में करीब 60,000 किलोमीटर हाईवे का निर्माण हुआ है, जो कि पूर्व की सरकारों में मात्र 90,000 किलोमीटर 70 सालों में बना था, और 10 सालों में 60,000 किलोमीटर का हाईवे का निर्माण हमारी सरकार ने किया है। तो ये सब देश के ग्रोथ में सबको योगदान करना पड़ेगा। आज मुस्लिम समाज के लगभग 50 से अधिक युवा IAS बने हैं। नहीं, अभी तक का रिकॉर्ड देख लीजिए, मुस्लिम
शिक्षा में बहुत पीछे थे, लेकिन हमारी सरकार ने इन चीज़ों को ध्यान दिया और आज आप मुस्लिम समाज के लोग हमेशा आगे आ रहे हैं। अभी देखिए कश्मीर में पत्थरबाजी बंद हो गई, वो पढ़ाई लिखाई शिक्षा पे अपना ध्यान दे रहे हैं। लेकिन अभी माननीय लालजी वर्मा जी हर जगह कह रहे हैं, और एक आपके प्रत्याशी का भी एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें संविधान बदलने की बात कर रहे थे, खासकर मुस्लिमों को वोट ना देने का अधिकार या और तमाम संविधान में बदलाव की बात कर रहे थे। क्या है मुद्दा? संविधान बदलने के लिए संविधान संशोधन होता है। जैसे पूर्व में अंग्रेजों को बनाया कोई संविधान था, कानून था कि गाड़ी से किसी कुचल दीजिए तो आपको 302 नहीं होगा, तो क्या वो सही है? तो कुछ चीजें जहां गलत है तो उन चीजों का संशोधन किया जाए तो कोई बुरी बात नहीं। जरूरी नहीं है कि अगर कोई चीज पुरानी चली आ रही है परंपरा तो समय के हिसाब से जरूरत के उसको बदला जा सकता है, लेकिन संविधान पूरी तरह खत्म हो जाएगा या किसी का, अरे भाई आज के डेट में मुस्लिम समाज को आवास मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, मुस्लिम समाज को सरकारी योजनाएं मिल रही नहीं मिल रही है, तो कहां से उनको निकालने का वो या वोट डालने का अधिकार खत्म किया जाएगा? ये सब अफवाहें हैं, केवल अफवाहें और कहीं से कुछ भी नहीं है। दोस्तों, जैसा कि आपने देखा कि भारतीय जनता पार्टी के व्यापार प्रकोष्ठ के जिला संयोजक प्रदीप कुमार उर्फ शंकर गुप्ता जी ने कहा कि तमाम अफवाहें विपक्ष की तरफ से की जा रही हैं। और बहरहाल कुछ भी है, अभी आपका तो पूरा दावा है कि मोदी लहर अभी जारी है और तमाम लोग हैं। जी कुछ कह रहे थे आप? मैं ये भी कहना चाहूँगा, हम अपने व्यापारियों में अपील करना चाहूँगा, आने वाली 25 मई को आप भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करें, जिसमें प्रचंड बहुमत जिताने का कार्य करें। दूसरी बात, किसी भी व्यापारी को या किसी भी आम आदमी को कोई भी अधिकारी नाजायज तरीके से परेशान नहीं कर सकता। आने वाली 4 जून के बाद हमारी सरकार भी इस पे एक्शन लेगी। भ्रष्ट या गलत अधिकारियों पे कोई तरह कार्रवाई होगी, किसी को कोई परेशान या प्रताड़ित नहीं किया जा सकता। जैसा कि आपने अपील किया है अपने व्यापारियों से, लेकिन मेरी भी एक अपील है कि 25 मई को मतदान होना है। आप सभी लोग अधिक से अधिक मतदान करें, मतदान अपने हिसाब से करें, अपना प्रत्याशी चुनें। इस समय अंबेडकर नगर में समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, भारतीय जनता पार्टी के अलावा 5 अन्य प्रत्याशी भी चुनाव मैदान में हैं। आपके सामने 8 विकल्प ये और एक नोटा का विकल्प, टोटल 9 विकल्प है। आप किसी का भी चुनाव करें, अपने हिसाब से चुनाव करें, किसी के दबाव में ना चुनाव करें। आपका वोट का अधिकार है। दोस्तों याद रखिएगा, 25 मई शनिवार वोट जरूर करें। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।